हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं सब? ठीक है। चलिए, आज मैं कक्षा 12 का ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ठोस को क्या कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद मैंने ठोस को दो सब कैटेगरी में डिवाइड भी किया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। आज मैं क्रिस्टलीय ठोस को अंतरा आणविक बलों के आधार पर विभाजित करूंगा। ठीक है, जहां पर क्रिस्टलीय ठोस को अंतर आणविक बलों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी ठोस और चौथा है धात्विक ठोस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। पहला है आणविक ठोस। बेटा, आणविक ठोस किसे कहते हैं? सभी के मन में क्वेश्चन तो हो गए। चलिए शुरू करते हैं। आणविक ठोस वे ठोस जिनका निर्माण अणुओं के द्वारा होता है, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, आणविक ठोस को आगे चल करके 3 सब कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया गया। मतलब आणविक ठोस भी आगे चल करके 3 भाग में विभाजित हो गया। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए इनको भी मैं एक एक करके समझा देता हूं। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस। वे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस में इनके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। और इनके जो ध्रुवीय अणुओं के परमाणु होते हैं वो ध्रुवित सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। ब्रैकेट में मैंने एस लिखा हुआ है। एस का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या भैया? चैप्टर ही है सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था। तो इसके अंतर्गत मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर हम जो कुछ भी स्टडी करेंगे वो पूरा का पूरा ठोस ही होगा। ठीक है, तो यहां पर जो HCl दिया हुआ है वो कैसा है? सॉलिड है। और आगे एग्जांपल दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी कैसा है? सॉलिड है। ठीक है, अच्छा, इनमें गुण क्या है कि जैसे ये HCl सॉलिड हो गया या SO2 हो गया, ये क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, और सामान्य ताप पर, सामान्य ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं? या तो द्रव में परिवर्तित रहते हैं या तो गैस में परिवर्तित रहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वे आणविक ठोस जिनके अवयवी अणु अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, वे ठोस जिनके अवयवी अणु अध्रुवीय अणु होते हैं और ये आपस में अध्रुवीय सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे ध्रुवीय में क्या था? इनके ध्रुवीय अणु ध्रुवीय सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े थे। ऐसे ही अध्रुवीय आणविक ठोस के जो परमाणुवीय अणु होंगे वो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल Cl2 और I2 अणु हैं, तो जाहिर बात है क्लोरीन और आयोडीन। ये भी किस अवस्था में? गौर से देखना, ठोस अवस्था में ही है। ठीक, अच्छा, खास बात ये क्या है कि ये भी विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, और सामान्य ताप पर ये भी या तो द्रव अवस्था में होंगे या तो गैस अवस्था में होंगे। ठीक, तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनका निर्माण तो ध्रुवीय आणविक ठोस के द्वारा होता है, लेकिन इनके परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और इसका एग्जांपल है पानी, H2O, अमोनिया। ठीक है, और सॉलिड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? बर्फ जानते हो ना, H2S सॉलिड फॉर्म पे क्या होता है? बर्फ होता है। ठीक है, और NH3 अमोनिया, ये भी सॉलिड फॉर्म पे ही है। ठीक है, अच्छा, इनकी भी अच्छी बात क्या होती है कि ये भी क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, और उसके बाद सामान्य ताप पर ये या तो वाष्पशील द्रव होंगे या तो नर्म ठोस होंगे। ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक खास बात इसमें और दी हुई है क्या कि यदि इसकी गलित अवस्था में, गलित अवस्था का मतलब क्या होता है? H2O सॉलिड है, बर्फ। अगर गलित अवस्था मतलब पानी, पानी में अगर कोई आयनिक लवण डाल दिया जाए, आयनिक लवण जैसे नमक हो गया NaCl। ठीक है, अगर आयनिक लवण डाल दिया जाए तो इनका जो विलयन होगा वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आया? अच्छा, मैंने इसको नॉर्मली तौर पे क्यों समझाया? इसके बारे में सारे बच्चों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को इस हिसाब से समझा रहा हूँ।
ठीक है ना बेटा? ओके, अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग आयनिक ठोस की तरफ। ठीक है, हाँ बेटा, जैसे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनका निर्माण आयनों से मिलकर के होता है। ठीक है, आयनिक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनका निर्माण आयनों से होता है और इनके ऋणायन और धनायन एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो करके एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, KCl, NaCl नमक का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यूब टाइप में बना होता है। ठीक है, और इसका एकांतर क्रम में एक तरफ क्लोराइड आयन तो बीच में सोडियम आयन फिर क्लोराइड आयन, मतलब ऐसे विभाजित होता है। ठीक है, एकांतर क्रम में मतलब एक छोर पर अगर धनायन होगा तो दूसरे छोर पर क्या होगा? ऋणायन होगा। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक है, लेकिन गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ये बहुत ही कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। कठोर का मतलब क्या होता है? सॉलिड, टाइट होते, दबते नहीं है, लेकिन अगर उनमें दबाव डाला जाए या उनको किसी चीज से पीटा जाए तो वो भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना? नमक का टुर्रा देखा होगा, खड़ा नमक टुर्रा से याद आया, खड़ा नमक आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, उसको देखो, दबाव तो दबता तो है नहीं, लेकिन अगर उसको किसी चीज से पीटो तो क्या होता है? टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा आयनिक ठोस। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सहसंयोजी ठोस के बारे में। ठीक है, सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनके अवयवी कण आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सहसंयोजी ठोस भैया क्या होता है? वे ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। उसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? कार्बन। ठीक है, और SiO2 सिलिका, बारे बालू का नाम सुना है ना? इसी को क्वार्टज बोलते हैं, पत्थर, है ना? ये होते हैं। अच्छा, सहसंयोजी ठोस में Si ऑक्सीजन से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन Si देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पेयर करते हैं ना, इस वजह से क्या होता है? एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसी के आधार पर सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए, अब वहां पर एक दे दिया गया SiO2, फिर NaCl, KCl, Fe दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होगा? SiO2 होगा। ठीक है ना बेटा? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं धात्विक ठोस की ओर। ठीक है, धात्विक ठोस बेटा एक्चुअली में ये एक धातु ही होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। मेरी बात अगर आप लोग सीरियसली सुने, ठीक है, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में या दो बार में ही आपको कोई भी पदार्थ या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी हेडिंग है उसकी डिफिनीशन आपको समझ में आ जाएगी। बस क्या होता है? सीरियसली आपको समझना चाहिए। ठीक है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस एक्चुअली में बेटा क्या होता है? ये धातु ही होते हैं। होता क्या है कि धातु के जो आयन होते हैं वो, आप एक मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई नदी होती है ना? नदी में पानी भरा होता है और पानी का जहां पर सतह खत्म हो जाता है वहां पर क्या होती है? मिट्टी होती है कि नहीं होती है ना? ऐसे ही धातु आयन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही धातु के आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर से क्या होते हैं? फंसे होते हैं। ठीक है, या हम यूं कहें सीधे सीधे तौर पे कि जो धातु हैं वो आयन के रूप में होते हैं और वो चारों तरफ से मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा घिरे हुए होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग लोहे की सरिया देखते हो ना? ठीक है, तो लोहे की सरिया में करंट क्यों दौड़ जाता है? उसका कारण क्या है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? एक्चुअली में होता क्या है, वहां पर Fe धातु, Fe है, लोहा है, लोहे तो Fe होंगे ना। Fe क्या होता है? वो आयन के रूप में होते हैं। किस रूप में होता है? Fe+2 के फॉर्म पे होता है, आयन के रूप में है। और इसके चारों ओर दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त अवस्था में चारों तरफ से इसको क्या होता है? घेरे हुए होता है। ठीक है, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा
कि लोहे का है या तांबे का है, उसमें करंट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। उसका यही कारण है कि ये एक्चुअली में धात्विक ठोस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। और धात्विक ठोस की परिभाषा क्या होती है कि धात्विक ठोस में धातु का जो आयन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, Fe धातु ही है, Fe हो गया, Cu हो गया, Ag, मतलब जितने भी धातु होंगे वो सारे के सारे धात्विक ठोस के एग्जाम्पल होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को एक बार या 2 बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। बाकी इसका रिटन मैटर मैं आप लोगों को इसके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से राइट करिएगा और याद करिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे आपसे इससे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।